बानी पीटीआई का 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने लाएं। अगर पीटीआई के ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस हुए तो वो इन वाकयात पर ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अगर पीटीआई के लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हुए तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और दरवाजे बंद होने का इजहार है। सवाल किया कि इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर माफ़ी मांगे। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई 9 मई पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। एतराफ़ जुर्म करने वाला अब तक सबूत मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का हुक्म इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ है। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी पीटीआई की पार्टी ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदल लिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहा बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और ही बात की जा रही है। अब कहे ना कि शेख मुजीब हीरो है। बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ को हुसैन वाजिद से सीखने का मशवरा दिया। ये बताएं, शेख मुजीब को हीरो कहने की वीडियोस पीटीआई के हैंडल से शेयर नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के अवाम के साथ है, उनका बाहर निकलना सराहे जाने के काबिल है। अता तारड़ का कहना था कि कल की कानूनसाजी से तहरीक इंसाफ के वजूद पर डेड तो पड़ा है। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों के राब्ते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाबता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। पीटीआई दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा था, लेकिन तहकीकात की बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। बताया कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से तहकीकात ना करवाने का खमियाजा आवाम आज भुगत रहे हैं। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने IPP से मुआहदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IPP पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से लाइल्म करार देते हुए कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगे हैं, करप्शन की गुंजाइश ही नहीं थी। मुआहदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए, हुकूमत ने ही नर्ख मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमाकारी हुई। आज IPPs में सरमाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमाकारी करेगा? बेबुनियाद इल्ज़ामात लगेंगे तो IPPs पर नैब केसेस बनेंगे और फिर यहाँ कोई सरमाकारी नहीं करेगा। मुल्क से दुश्मनी ना करें, किसी की ज़ाती दुश्मनी है तो अलहदा तय करें। पावर निज़ाम के हक़ाइक़ को समझे बगैर बात ना करें। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी।
हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उस बिजली का बिल क्यों अदा करें जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। फोरेंसिक ऑडिट से मालूम होगा कि कितने IPPs के मुआहदे गलत हुए हैं। जो हुकूमत के बस में है वही मुतालबात किए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कल मरी रोड पर मार्च का ऐलान। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शजरकारी मुहिम का आगाज़। सूबाई और वफाकी महकमों को 10 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाने की हिदायत। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें और वफाक शजरकारी मुहिम में अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और कसूर के बाद ननकाना में भी फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज़। ननकाना साहिब में पहले फेज़ में 5 मकामात पर वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, लाहौर में 50 लाख से ज़ायद शहरी सर्विस से इस्तेफादा कर चुके हैं। सर्विस बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में दस्तयाब होगी। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने की मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वर्ल्ड बैंक की टीम को सोलर यूनिट्स की तकसीम पर ब्रीफिंग और K4 मंसूबे में तौसीक कामों की दस्तावेज़ात दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सूबे में वर्ल्ड बैंक के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। खुद हर मंसूबे की पेशरफ्त की निगरानी करते हैं। BRT येलो लाइन पर काम के आगाज़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने इजलास को बताया कि टाउन्स की इस्तेदाद कार में इजाफे पर काम जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर की है। 30 अगस्त से काम शुरू होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के एंडरसन पेट्रस, जर्मनी के जोलियान वेबर और केनिया के जोलिस चेको भी शामिल। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स की 50 kg क्लास के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से नाअहल करार दे दी गई। विनेश का वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए वो गोल्ड मेडल राउंड में शिरकत नहीं कर सकेंगी। विनेश ने गुज़िश्ता रोज़ दिफाई चैंपियन जापान की यूई सोसाकी को शिकस्त दी थी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेशी सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाबता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद इंतखाबात मुतवक्के। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने तलबा के एहतजाज को सराहा, कहा पुरअमन रहें, तशद्दुद से सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। बराह करम भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे।
ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स मुस्ताफ़ी। बदउनवानी के इल्ज़ाम पर बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया की रिहाई के बाद ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली में अवाम की शिरकत। तलबा मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बजरिया हवाई जहाज इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात में इत्तफाक। इराकी सफ़ीर ने कहा कि अरबईन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़ों में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन से ज़ायद फ़ीस चार्ज करने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ से राब्ता। दोनों वज़रा का इराकी एयरलाइन को आज से ही खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त देने पर इत्तफाक। चीनी वफ्द की गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हुकाम से गवादर में मुलाकात। सीपैक फ़ेज़ 2 के मनसूबों, न्यू गवादर एयरपोर्ट, पाक चीन फ्रेंडशिप अस्पताल और दीगर मनसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत। 26 रुकनी चीनी वफ्द को सरमाकारी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने चीनी शहरियों के लिए हिफाजती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि चीनी वफ्द का दौरा चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुदाखलत के बगैर वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में अडयाला जेल में मुबैना मुदाखलत रोकने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या वजारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा ने बानी पीटीआई के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को आगाह किया कि वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं तो वजारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। आपके खत के जवाब में खत लिखकर ही बताया होगा। अगर कोई हसास चीज़ नहीं तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत पेशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। कई राबता सड़कें और पुल बह गए। तूफ़ानी हवाओं से ज़रूरी सोलर पैनल उखड़ गए। स्तोर के 2 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शाहराए कराकरम पर गिलगित चला सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में गाछू के कई देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गड़ी खैरों में बेगारी कैनाल में 3 रोज़ पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक ना भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। शहर की मरकजी शाराएं टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर की सड़कों की अबतर सूरत हाल का नोटिस। KMC ने सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले इदारे की सरबराह को मरासला भेज दिया। मेयर कराची ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। CTD ने इंतहाई मतलूब मफरूर दहशतगर्द मोहम्मद हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह को नवाबशाह से गिरफ्तार कर लिया। DSP CTD ने बताया कि दहशतगर्द को हसास इदारों की इतला पर रेलवे ट्रैक से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता है और इसका नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कांस्टेबल शबीर अहमद शहीद। पुलिस का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। वाकये की जगह से गोलियों के 11 खौल मिले। क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रही है। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों उजरती कातिल बाप, बेटा और भतीजा है। मुल्जिमान पहले भी कई वारदातों में मतरूब है। मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में कई मुकदमा दर्ज है। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और PTI के रहनुमा डॉक्टर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।
बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक किला अब्दुल्ला से रवां साल रिपोर्ट होने वाला पोलियो का ये 5वां केस है। बलोचिस्तान में रवां साल रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। किला अब्दुल्ला के अलावा कोयटा, डेरा बुगटी, चमन, योब और झलमक्सी से भी पोलियो के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI मुकर्रर कर दिया। ग्रेड 21 के राशिद महमूद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन है।